हाँ, तो बेसिकली सोराइसिस जो होता है, हम लोग जो टॉपिक देख रहे हैं सोराइसिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोराइसिस। तो बेसिकली सबसे पहले सोराइसिस बताऊँ होता क्या है। तो सोराइसिस बेसिकली क्या होता है, एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है, जो अपनी टी सेल होती है ना, टी सेल जो होती है, टी सेल फॉल्टी हो जाती है, फॉल्टी टी सेल हो जाती है। इसमें फॉल्टी टी सेल होता है, तो टी सेल मीडिएटेड होती है, तो फॉल्टी टी सेल होता है। और ये फॉल्टी टी सेल क्यों हो जाती है, जैसे इसमें अभी मैं आगे बात करूँगा क्यों हो जाती है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ इसमें सोराइसिस में क्या क्या होता है, इसका क्लिनिकल फीचर जैसे बताऊँ, तो यहाँ पे अरिथमेटस मतलब यहाँ पे रेडनेस दिखेगा, वहाँ पे रेज्ड स्किन होता है, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं प्लेक। और कैसा होता है, ईची होता है। और क्या यहाँ पे वेल डिमार्केटेड होता है। तो यहाँ पे क्या क्या बताया मैंने, सबसे पहले रेज्ड स्किन होता है, अरिथमेटस होता है, वेल डिमार्केटेड। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि एक कैसा होता है, सिल्वरी स्केल होता है, सिल्वरी स्केल। तो ये चार चीज़ें अपने को मिलती है। अरिथमेटस मतलब रेडनेस, रेज्ड स्किन मिलेगा मतलब प्लेक, वेल डिमार्केटेड मतलब सपोज अगर यहाँ तक हुआ है ना, तो वहाँ पे एक बॉर्डर, सपोज इतने पार्ट में मेरे को सोराइसिस हुआ है, तो यहाँ पे मैं एक बॉर्डर बना सकता हूँ, तो उसको बोलते हैं वेल डिमार्केटेड। और सिल्वरी स्केल, तो चार चीज़ें याद रखने का क्या, अरिथमेटस, उसके बाद वेल डिमार्केटेड, सिल्वरी स्केल और रेज्ड स्किन, तो अच्छे से याद रखने का है। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो अगर मैं आगे बताऊं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, जो अपनी स्किन की लेयर होती है, अपने को पता है बेसिकली स्किन की लेयर होती हैं, कितनी लेयर होती हैं, जैसे एपिडर्मिस की बेसिकली 5 लेयर होती हैं, 1 2 3 4 5। तो स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और उसके बाद यहाँ पे होता है स्ट्रेटम बेसले। और स्ट्रेटम बेसले जो होता है वो यहाँ पे एपिडर्मिस से अटैच होता है, किसके थ्रू, यहाँ पे जो होता है यहाँ पे एपिडेस्मोजेम्स होते हैं, एपिडेस्मोजोम्स से अटैच होता है यहाँ पे। तो एक यहाँ पे जो यहाँ पे स्ट्रेटम बेसली होता है ना, बेसली, इसका जो होता है टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब जो नॉर्मली स्किन अपनी बन रही थी, सपोज 24 घंटे में स्किन बन रही थी, तो यही अब बनेगी 6 घंटे में, सपोज जो भी है टाइमिंग, तो ये 6 घंटे मतलब इसका टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है फॉल्टी टी सेल की वजह से। तो बेसिकली यहाँ पे स्ट्रेटम बेसली का टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, जिससे केराटिनोसाइट जो होता है उसका जो होता है टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है, तो ज़्यादा बनते हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, प्लेग बन जाता है, अब यहाँ पे मैं बताऊँ, यहाँ पे जो सोराइसिस होता है, सोराइसिस ये 3 चीज़ें होती है। तो स्किन को इन्वॉल्व करता है ये, एक तो यहाँ पे नेल को इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे पिटिंग नेल होते हैं, और यहाँ पे जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, इसी को हम बोलते हैं सोरेटिक आर्थराइटिस। तो कभी कभी जॉइंट से ही शुरू होता है, बेसिकली फिंगर जॉइंट को इन्वॉल्व करता है ये। अब इसके बाद सोराइसिस में बात करूँ तो यहाँ पे पैथोजेनेसिस मैंने बता दिया, इसका पैथोजेनेसिस यहाँ पे क्या होता है, टी सेल फॉल्टी हो जाती है, तो फॉल्टी टी सेल हो जाती है, जो कि क्या करती है, सोराइसिस कॉज कर देती है। सोराइसिस मतलब क्या क्या होगा, अरिथमेटस, रेज्ड स्किन, वेल डिमार्केटेड, सिल्वरी स्केल। अब देखो फॉल्टी टी सेल कैसे स्टिमुलेट होता है, यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, जिसको स्टिमुलेट कर देते हैं, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया, जैसे स्मोकिंग हो गया, जैसे ओबेसिटी हो गया, जैसे ड्रग इंड्यूस हो गया, स्ट्रेस हो गया, ट्रोमा हो गया, और भी कई कंडीशन है, जैसे यहाँ पे विंटर हो गया, विंटर रीजन में। तो ये सब बेसिकली क्या करते हैं, इसको स्टिमुलेट कर देते हैं, इसको फॉल्टी टी सेल कर देते हैं, और इसकी वजह से सोराइसिस हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, सोराइसिस हो जाता है अपने को। तो मतलब सोराइसिस मतलब जो बेसल का स्ट्रेटम बेसले का जो टर्नओवर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे केराटिनोसाइट ज़्यादा बन जाती है, ये हो गया। केराटिनोसाइट मतलब जो डेड सेल होती हैं, यहाँ तक स्ट्रेटम बेसले के बाद से अपनी केराटिनोसाइट की लेयर होती है सब में, तो बेसिकली डेड सेल होती है, तो उसकी टर्नओवर इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे इसके 2 साइन मिलते हैं, एक होता है
ऑस्प्रिट साइन, तो इसका एक मेन डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है यहाँ पे, जैसे हम लोग इस्जेमा वगैरह से इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं। तो ऑस्प्रिट साइन का मतलब कैसा होता है, जब भी हम लोग स्क्रीन को स्क्रैप करते हैं, स्क्रीन को स्क्रैप करते हैं, हटाते हैं, पपड़ी को हटाते हैं, मतलब जो प्लेक मतलब जो पपड़ी बनी है उसको हटाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है। ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है जब हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं प्लेक को, तो उसको ब्लीडिंग पॉइंट मिलता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्प्रिट साइन। तो ऑस्प्रिट साइन किस में प्रेजेंट रहता है, सोराइसिस में। और एक होता है कोबनार साइन। तो कोबनार साइन बेसिकली क्या होता है, कहीं पे सपोज ट्रोमा हो जाए तो वहाँ पे सोराइसिस हो जाता है। तो ट्रोमा हो जाए, सपोज कोई किसी का हैंड है और यहाँ पे इसको ट्रोमा हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले से उसको सोराइसिस हुआ है और दूसरी जगह क्या हो गया, दूसरी जगह उसको कहीं पे फिर से चोट लग गई, तो वहाँ पे सोराइसिस बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं कोबनार साइन सपोज। और ये बेसिकली ये हो गया। उसके बाद थर्ड एक और है, बाईलेटरल होता है। सोराइसिस मेनली क्या होता है, बाईलेटरल होता है। ये हो गया। तो ये हम लोग ने सोराइसिस देख लिया। तो अभी मैं सबको एक बारी से इमेज दिखा देता हूँ। तो इमेज में दिखाता हूँ, तो इमेज दिखा देता हूँ मैं। तो सोराइसिस जल्दी है यार।